जय गुरुजी। संगत जी, जैसे कि हम सबको पता है कि गुरुजी महाराज ने कभी प्रवचन नहीं दी और गुरुजी बहुत कम बोला करते थे। जब भी सभा लगती थी तो सारी सभा में से किसी एक संगत को उठा के उसे अपने पास बुला के उसकी प्रॉब्लम पूछा करते थे कि 10 तेनू की प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन बताया करते थे। संगत जी, गुरुजी जो उसका सॉल्यूशन बताते थे वो इंडिविजुअल उसी संगत के लिए हुआ करता था। पर आजकल ये चीज़ इतनी गलत हो गई है कि जो भी संगत किसी संगत का सत्संग सुनती है या कोई भी चीज़ ऐसी है जो उस संगत के लिए बताई है गुरुजी ने, उसी को खुद फॉलो करने लग जाते हैं। संगत जी, वो गुरुजी ने उस संगत के कर्मों के अकॉर्डिंग उसका जो भी सॉल्यूशन बताया है वो हमें अप्लाई नहीं करना है, हमें फॉलो नहीं करना है। कितनी ही ऐसी संगत है दूसरे के सत्संग को सुन के उनकी वही चीज़ को फॉलो करती हैं और आगे मैसेज में भी भेज देती हैं, शेयर करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। गुरु जी का हर सोल के साथ इंडिविजुअल कनेक्शन है और हर चीज़ का जवाब गुरु जी खुद देते हैं। हमें किसी के भी संगत के सत्संग को या कुछ भी गुरु जी के द्वारा बताया हुआ वो उनको बताया है, हमें खुद अपने ऊपर वो अप्लाई नहीं करना है। संगत जी, गुरुजी बहुत कम बोलते थे। जब भी संगत आती थी तो कई बार ऐसा देखा गया है कि गुरुजी के पास, आपको सब पता है, वीआईपी लोग आया करते, ऊंचे ऊंचे पद वाले बड़े बड़े ऑफिसर आया करते। एक बार ऐसे ही बहुत ऊंची पोस्ट वाले ऑफिसर गुरुजी के पास आते हैं। गुरुजी संगत के साथ बैठे होते हैं और जैसे ही वो आते हैं गुरुजी उन्हें अंदर ले जाते हैं, उनकी बात सुनते हैं और उसका सॉल्यूशन बता देते हैं। फिर वो ऑफिसर वहाँ से चले जाते हैं। बाद में गुरुजी बाहर आते हैं, संगत के बीच में बैठते हैं। तो एक संगत जो काफ़ी टाइम से बैठी हुई थी उसके मन में सवाल आ ही जाता है और वो गुरुजी से कहते हैं, गुरुजी क्या आप जो ये ऊंची पोस्ट वाले बड़े बड़े आदमी आते हैं इन्हीं को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं और इन्हीं की बात पहले सुनते हैं अलग से ले जाके, हम तो कितने घंटों से बैठे हुए हैं। तो संगत जी, तो गुरुजी कहते हैं कि तुम ये बताओ कि जब भी कोई संगत मेरे पास आती है तो सबसे पहले मैं क्या देखता हूँ, उसके कर्म देखता हूँ। क्या तुमने कुछ ऐसा कर्म किया है? अभी जो ये जितनी भी ऐसी ऊंची पोस्ट वाले, चाहे कोई वीआईपी चीफ मिनिस्टर है, चाहे सेक्रेटरी है, चाहे प्राइम मिनिस्टर है, जितने भी आते हैं, आपको पता है तपो राज पिछले जन्म में इन्होंने कितने तप किए हैं, तब जाके इस जन्म में इन्हें राज मिला है। तुम क्यों नहीं चीफ मिनिस्टर बन गए, चीफ सेक्रेटरी बन गए या प्रधानमंत्री बन गए या अच्छी पोस्ट तुम्हें क्यों नहीं मिल गई? क्योंकि तुमने कोई ऐसा तप किया ही नहीं। तो तुम ही बताओ, जब ये इतने तप करने वाली आत्माएं मेरे पास आती हैं तो मुझे भी रिगार्ड में उन्हें सम्मान देना पड़ता है और उन्हें प्रेफरेंस देनी पड़ती है। उनका भी, मुझे भी उनके कर्मों के अकॉर्डिंग आदर सत्कार करना पड़ता है। संगत जी, गुरु जी ने इतनी प्यारी बात हमें समझाई। तो आप देखिए ना संगत जी कि जीवन में जप करना, तप करना, पूजा पाठ करना कितना ज़रूरी है। संगत जी, आज से हम भी ये बात अपना लें कि अगर हम इस जन्म में जब तप करेंगे तो अगले जन्म में गुरुजी हमें भी प्रेफरेंस देंगे और हमें भी वो राज मिलेगा और हमारी हर मुराद पूरी होगी। जो भी सत्संग सेवा सिमरन करता है संगत जी, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। अगर हमारे कुछ बुरे कर्म हैं पिछले जन्म के तो वो इस जन्म में हमें भोगने हैं, पर इस जन्म के जो कर्म हैं वो अगले जन्म में भोगेंगे। तो इस जन्म में हमें ज्ञान हो जाए कि गुरु की भक्ति और जप तप से बढ़ के कुछ नहीं है और उसमें ही हम लीन हो जाएं, तो संगत जी आगे जाके हमें भी भगवान से वो मान सम्मान मिलता है, वो तपोराज मिलता है संगत जी। और गुरुजी महाराज ने तो इतना सब कुछ दिया है हमें, केवल हमें उन्हें याद करना है। आप केवल गुरुजी को अपने जीवन में कोई भी ऐसा काम करते हैं बस गुरुजी को याद कर लें। आपका कोई भी काम हो, उठते बैठते सोते जागते गुरुजी की याद में रहें और वो याद ऐसी हो जानी चाहिए संगत जी, हर सांस के साथ गुरुजी का नाम निकले। तो आपका कोई ऐसा काम नहीं है जो गलत हो जाए, क्योंकि उसमें गुरुजी का आशीर्वाद शामिल होता है। जब गुरुजी तो खुद कहा करते कि तुम्हारी यादों में मैं ऐसे होना चाहिए हूँ कि जब तुम लिपस्टिक भी लगाते हो शीशे में देख के तो मेरा चेहरा दिखाई दे। तो संगत जी देखिए ना, प्रेम, एक भगवान के प्रति हमारा इश्क, हमारा प्रेम, हमारी भावना सच्ची ऐसी होनी चाहिए कि वो हमें हर पल याद रहे। आप खुद ही सोचिए, महाशि परमात्मा जो हमारे हर पल साथ रहेंगे तो क्या हमारे साथ कुछ बुरा हो सकता है? आप कुछ भी काम करें गुरुजी को याद करते रहें। खाना बनाते वक्त भी संगत जी, अगर खाना बनाते वक्त भी आप गुरुजी को याद करेंगे तो वो खाना अमृत बन जाता है। और जब हम अमृत ही रोज चखेंगे गुरुजी के नाम से तो हमारे जीवन में कोई भी कष्ट परेशानी आ ही नहीं सकती है।
तो हर पल गुरुजी को याद करें। मैं बार बार अपनी वीडियो में यही कहती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने अपने वचनों में भी कहा है कि तुम मैनू याद करो, मैं तुम्हारे काम करांगा। और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है संगत जी, ना ही हमें किसी की बातों को फॉलो करना है। गुरुजी ने जो भी मैसेज देना है इंडिविजुअली हर संगत के साथ अलग उसका एक कनेक्शन है, वो हमें फॉलो नहीं करना है, ना आगे शेयर करना है। आजकल सोशल मीडिया पे इतना कुछ चल रहा है, गुरुजी के नाम पे ऐसे ऐसे मैसेजेस आगे फॉरवर्ड किए जा रहे हैं, शेयर करे जा रहे हैं। संगत जी वो बिल्कुल गलत है। हमारा कनेक्शन हमारे गुरुजी महाराज के साथ है, हमें किसी भी थर्ड पर्सन की ज़रूरत ही नहीं है संगत जी। वो हमें हर क्वेश्चन का आंसर खुद देते हैं। वो ऐसे हमारे रास्ते खोल देते हैं कि हमारी हर मुसीबत, जो भी कोई परेशानी होती है, उसका सॉल्यूशन सामने नज़र आ जाता है। बस हमें ये फालतू की जितनी भी वहम, नियम और भ्रमों में डालने वाले मैसेजेस हैं, किसी भी संगत का आप सत्संग सुनते हैं तो जो गुरुजी ने उस संगत के लिए बताया है वो केवल उसी के लिए है। ऐसा नहीं है कि उसे हम भी फॉलो करने लग जाएं और जो असली चीज़ है गुरुजी की भक्ति, गुरुजी के साथ प्यार, उसको हम छोड़ देते हैं। जितनी भी ये मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं संगत जी, सब यहीं रह जानी हैं। अगर गुरुजी के साथ हम सच्चा प्यार करें तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, पर हम इन चीज़ों में ही फंस के रह गए हैं कि ये ब्लेसिंग मिलेगी तो गुरुजी खुश होंगे, या हमें ये गुरुजी का स्वरूप मिलेगा तो ही ब्लेसिंग मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है संगत जी। दिल का कनेक्शन जोड़िए, और जब दिल में गुरुजी आ जाते हैं तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। कितनी बार गुरुजी महाराज ने पुरानी संगत से कहा है, तैनू की लोड़ है लोकित स्वरूप दी, तेरे तो दिल विच मैं है। तो संगत जी, इन्हीं गुरुजी के जो ऐसे अनमोल वचन है महाशिव जी के मुख से निकले हुए, वो हमारे लिए जीवन जीने का ढंग सिखाते हैं। उन्होंने कहा, जब मैं तेरे दिल में हूँ तो तुझे क्या ज़रूरत है इन चीज़ों की। तो दिल में गुरुजी को जब हम बसा लेंगे तो हमें जितनी भी ये मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं ये सब व्यर्थ लगने लग जाएंगी, और उस दिन ही सही मायने में हमारा कनेक्शन गुरुजी महाराज के साथ बन जाता है। कितनी ऐसी संगत है कि लोटा ब्लेस कराएंगे तो ही गुरुजी की हमें ब्लेसिंग मिलेगी। अरे लोटे में भी तभी ब्लेसिंग आएगी जब आपका विश्वास, भरोसा गुरुजी महाराज के प्रति सच्चा होगा। वो क्या देखते हैं, हमारा भाव ही तो देखते हैं। गुरुजी खुद कहा करते हैं, जब भी कोई संगत आती है तो सबसे पहले मैं उसका दिमाग पढ़ता हूँ, किस भाव से आया है, क्या इसके दिमाग में चल रहा है। फिर उसके कर्म देखता हूँ, अगर उसने पिछले जन्म में और इस जन्म में चंगे कर्म किए हैं तो सबसे पहले ब्लेस करने का मैं उसी संगत को चुनता हूँ और उसकी हर समस्या का सॉल्यूशन करता हूँ। तो सबसे बढ़ के संगत जी, हमें चंगे कर्म करने चाहिए, कभी किसी का बुरा ना करें, जितना हो सके मददगारों की मदद करें और गुरुजी महाराज के बताए हुए वचनों पे चलें, ताकि बाकी संगत भी देख के कहे हाँ ये गुरुजी वाले हैं। क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज ने हमें जीना सिखाया है, हमारे जीवन की ऐसी ऐसी बातें, इन बातों का हमें ज्ञान कराया है कि असली भक्ति क्या है, असली शक्ति क्या है। गुरु के चरणों में सच्चे मन से की हुई अरदास जो हमें ये सिखाती है कि हमें कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। गृहस्थ जीवन में रहते हुए जब तब हम करते रहें, हर पल अपने प्रभु को याद करते रहें, यही सबसे बड़ी पूजा है संगत जी। शुक्राना गुरुपा।